दिल फेंक भी काफ़ी मिलते होंगे। फेंकते रहे। आप उठाती नहीं। नहीं, मैं नहीं उठाती, मैं कहती बस फेंकते रहो। आप शदीद सिंगल हैं या नहीं? आई एम सिंगल भी बोले, इज नॉट सिंगल भी बोले। खूबसूरती का राज लक्स है या गायसो? आंगाई सब। मेरा यार सराई की यार सराई की वस वेंदा मैं वसदी हाँ जोल सतान दी। मेरा यार सराई की यार सराई की वस वेंदा मैं वसदी हाँ जोल सतान दी। जग मेरा सारा आशिक है, जग सारा मेरा आशिक है, मैं आशिक अपने खान दिया। मेरा यार सराई की यार सराई की वस वेंदा मैं वसदी हाँ जोल सतान दी। शुमाली पंजाब जनूबी पंजाब की एक खूबसूरत सी आवाज़ मेरे साथ मौजूद हैं मैडम रक्षी। आइए इनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो आपका बेहद शुक्रिया। आपका ताल्लुक हज़ारा से? जी बिल्कुल। हज़ारा के जितने भी गुलूकार हमने देखे हैं तो बड़े दर्द भरे गाने गाते हैं। क्या वजह है कि वहाँ पे सिर्फ दर्द वाले गाने सुने जाते हैं? ऐसा नहीं है कि हर कोई दर्द वाले गाने गाता है, हर किसी की एक अपनी चॉइस होती है। अब मैं भी हज़ारे से हूँ, मैंने तो कोई भी ऐसा सैड सॉन्ग नहीं गाया। अच्छा। हाँ जी, मेरी आप ही हैं। जुदाई हैं, जुदाइयाँ काफ़ी नज़र आती हैं उसमें। जुदाइयों पे ये नहीं होता कि भाई हर किसी ने जुदाई गा लिया। अब जैसे हमारे नईम हज़ारवी साहब, आपने नाम सुना है उनका, बिल्कुल, बहुत बड़ा नाम है। तो उन्होंने कुछ सॉन्ग सैड भी गाए, कुछ लविंग भी गाए। ये हमारे फैंस के ऊपर होता है, फरमाइश पे भी होता है कुछ। कितने अरसे से इस मैदान में हैं? मुझे 3 साल हो गए। 3 साल में क्या क्या अचीवमेंट्स हैं आपने? मैंने सिंगिंग की है। इसके अलावा मैं ज़ाहिर सी बात है सिंगिंग ही करना है और आपने हमने कौन सा दही बल्ले बेच रहे हैं। नहीं, सिंगर तो मैं हूँ ही हूँ, इसके अलावा जो है एक्टर भी हूँ। अच्छा, एक्टिंग भी करते हाँ हैं? जी, मैं मूवीज़ वगैरह में काम कर रही हूँ, ड्रामों में काम कर रही हूँ। अच्छा, और कोई मशहूर मूवी ड्रामा आपका? मेरी ज़िंदगी तुमसे है, बहुत ये अमेजिंग। कराची से ये नहीं, ये हम टीवी पे आ रहे हैं। हम टीवी पे आ रहा है। अच्छा रक्षी, देखने में ये आया है कि कुछ लोग आते हैं, एक दो गाने उनके काफ़ी हाई हो जाते हैं, फेम पे चले जाते हैं, लेकिन इसके बाद वो अपना तसलसल खो बैठते हैं। उसकी क्या वजह है? देखिए, हर किसी की एक अपनी सिचुएशंस होती हैं, अपनी लाइफ होती है। किसी की पर्सनल लाइफ में कुछ इश्यूज बन जाते हैं कि वो थोड़ा सा स्टैंडर्ड लो कर लेते हैं अपना, और कुछ जो होते हैं वो आगे बढ़े होते हैं। ये तो एक देखिए जी, फेम्स के ऊपर होता है ना। हमारी कोई भी छोटी क्लिप्स ऐसी होती है जो हमें हाई प्रोजेक्ट पे ले जाती है जी। जैसे कि मुझे इतना टाइम नहीं हुआ और माशाल्लाह से मेरे फैंस फॉलोअर्स इतने ज़्यादा हैं, मुझे इतनी सपोर्ट करते हैं कि मुझे फील ही नहीं हुआ कि मुझे 3 इयर्स हुए। आई मीन मुझे ऐसे फील हो रहा है एज 10 इयर्स। क्या बात है। अफशान ज़ेबी आपकी बड़ी बहन है? मेरी फर्स्ट कज़न है आपकी। उनको देख के इस मैदान में आई है कि खुदादाद सलाहियत है कि मेरी आवाज़ अच्छी है तो मुझे भी इस मैदान में आना चाहिए? नहीं, मैं उन्हें देख के बिल्कुल भी नहीं आई। मेरा अपना एक शौक़ था, मैं स्टार्टिंग से ही देखना चाह रही थी कि मैं कुछ अलग से करूं। मैं मतलब स्टार्टिंग से जो है मैं बोल्ड में बहुत ज़्यादा फोकस कर रही होती हूँ, बोल्ड टाइप का। यानी कंदील बलोच की याद ताज़ा कर रही हैं आप? नॉट निर्बलाज के नॉट्स। आई थिंक मुझे स्टार्टिंग से हुआ है कि मैं, जैसे कि हमारी बहुत ही खूबसूरत आर्टिस्ट हैं, एक्टर हैं, सिंगर हैं, जैसे कि हुमैरा अरशद हैं, पाकिस्तान का काफ़ी नाम जी रोशन जी किया। काफ़ी आ जाते हैं। फिर इसके अलावा जो है मैं ज़्यादातर इंडियन फोकस कर रही होती हूँ। मैं इंडिया में स्टार्टिंग किसको सुनती हैं आप? नेहा कक्कर। नेहा कक्कर। अच्छा, उनका कोई गाना याद आ रहा है काफ़ी ज़्यादा है। जो समझती हैं जिस पे आपका फोकस बहुत अच्छा है और वो आप हमारे कानों को भी अच्छा लगे, भला लगे, बुरा ना लगे, तो वो ज़रा सुनाइए। मिले हो तुम, उनका बड़ा वो मुझे सुनाएं। मिले हो, बस मिला दें आप। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से।
फेंकते रहे। आप उठाती नहीं है, नहीं, मैं नहीं उठाती, मैं कहती बस फेंकते रहो, उठाने वाला सिस्टम नहीं है। ये तो खुला तजाद है। बिल्कुल है। कोई किसी ने आईफोन गिफ्ट किया हो, गिफ्टिंग तो बहुत ज़्यादा लोग कर रहे होते हैं, लेकिन मैं एक्सेप्ट नहीं करती। उठा लिया करें, कोई गरीब बंदों का भला किया करें। गरीब बंदों के पास आईफोन नहीं होता अमीरों के पास होते जी, हैं। और मैं अमीरों का लेती नहीं हूँ। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। कोई ऐसा डाई हार्ड फैन समझती है कि यार इसके साथ ज़िंदगी गुजारी जा सकती है। नहीं, आप शदीद सिंगल हैं या नहीं, एम सिंगल भी बोले, इज़ नॉट सिंगल भी बोले, यानी कन्फ्यूजन है। नहीं कन्फ्यूजन नहीं है। इज़ अ मैरिड, इज़ नॉट मैरिड। तो मुझे ये बताइए कि आने वाले प्रोजेक्ट्स आपके कौन कौन से हैं? आने वाले तो काफ़ी ज़्यादा हैं, जैसे मेरी मूवीज़ आ रही है, मेरे ड्रामे आ रहे हैं, मेरा अपना अभी सॉन्ग आ रहा है थोड़ा सा, जिस पे मैं अभी थोड़ा हाई लेवल का मैं करने जा रही हूँ। वो ज़रा थोड़ा सा दो बोल हो जाए। सॉरी, वो अभी मैं गा नहीं सकती, क्योंकि अगर वो मैंने गाया तो वो पब्लिक को अभी से पता चल जाएगा कि मैं कौन सा कर रही हूँ। पंजाबी है, सराइकी है, पंजाबी आ रहे हैं पंजाबी आ रहा है। जी। पाकिस्तान में पंजाबी गानों की आप क्या देखते हैं? क्योंकि बहुत कम सिंगर हैं। जो आरिफ लोहार तो एक लेजेंड है ना, जी जी। तो ख़वातीन सिंगर में पंजाबी ख़वातीन बहुत कम है। निर्मल मेहरा जैसे होगी पंजाबी में, इब्रारुल हक पंजाबी कर रहे हैं। देखिए जो हर लेजेंड एक क्लास आ जाती है ना, आप तो अभी बिगिनर्स में आती है। आई थिंक नॉट्स बिगनेस ये तीन साल हुए ना अभी आपको? 3 ईयर हुए हैं, लेकिन इज़ माशाल्लाह से फेम मुझे काफ़ी मिल गया है। अच्छा, हाँ जी, ये नहीं कह सकते कि मुझे 3 ईयर हो गए। आई थिंक स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा। 3 सालों में पाकिस्तान घूम लिए। पाकिस्तान की बात कर रहे हो आप, मैं आउट टू कंट्री भी गई हूँ। पाकिस्तान में कौन सा शहर है जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया कि यहाँ के जो लोग हैं ये मेरे गाने बहुत ज़्यादा दिलचस्पी के साथ सुनते हैं? पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो है मुझे स्पोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा मुझे मिली है मियाँ वाली से। मेरा फर्स्ट सॉन्ग जो था डोला मियाँ वालिया, मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट की। मेरे जो उस्ताद हैं यासिर मूसा खैलवी, मियाँ वाली के हैं स्पेशली वो। उनका मशहूर गाना कौन सा है? उनका सबसे मशहूर सॉन्ग है अस्सा मियाँ वाली जाने। थोड़ा सा गुनगुना देंगे? लमिया रामा, लमिया रामा, अस्सा मियाँ वाली जावड़ाए, लमिया रामा, अस्सा मियाँ वाली जावड़ाए। रुसवद डोला, रुसवद डोला, रुसवद डोला, मिनता नाल मनावड़ाए, लमिया रामा, अस्सा मियाँ वाली जावड़ाए। फिल्म, टेलीविज़न, स्टेज और फिर प्रोग्राम्स भी करती हैं। सबसे ज़्यादा मज़ा किस में आता है? सबसे मज़ा मुझे आता है अपनी सिंगिंग में, एंड मूवीज़ वगैरह में तो मैं कर रही हूँ, ड्रामे में कर रही हूँ, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा बेस्ट जो लगती है अपनी सिंगिंग। किसके साथ ज़्यादा काम करने का ख्वाहिशमंद है आप सिंगिंग में? सिंगिंग में मैं फ़िलहाल किसी पे नहीं। आपका अपना ही स्टैंडर्ड है, जी बिल्कुल, मेरा अपना स्टैंड। सारे काम कर लेती हैं, घर के काम भी करती हैं, जी बिल्कुल, खाना खुद बना लेती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। देखने वालों को क्या पैगाम देंगे? किस हवाले से? प्रोग्राम के हवाले से, आपको सुनना चाहते हैं उस हवाले से? जी बिल्कुल, जिसने मुझे सुनना है, मेरी अपना यूट्यूब चैनल भी है, उस पर भी आप मेरे सॉन्ग सुन सकते हो। सराइकी, पंजाबी, पश्तो, हिंको, उर्दू, डिफरेंट लैंग्वेज है मेरी। काफ़ी मैंने सॉन्ग्स किए भी हैं। मज़ीद आगे आप लोगों की सपोर्ट हुई तो इंशाल्लाह मज़ीद करते रहेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा और मूवीज़ वगैरह, ड्रामे वगैरह देखते रहिएगा हमारे। खूबसूरती का राज लक्स है या गायसो? आंगाई सॉप। उम्मीद है कि प्रोग्राम आपको बहुत पसंद आएगा। रक्षी के साथ अच्छी गपशप रही, एक हल्के फुल्के मज़ाक में मज़ा भी आया, इनकी आवाज़ भी आपने सुनी, रात का प्रोग्राम भी करके आई थी, तो मन चाहा कि इनसे बात की जाए। और सराइकी एक पाकिस्तान की बड़ी खूबसूरत ज़ुबान है, मीठी ज़ुबान है, उनके लिए मिठड़ी बोली, बिल्कुल जी। तो प्रोग्राम के बारे में अपनी राय का सालास भी कीजिएगा। देखते रहिए आज़ाद डिजिटल।